हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 13वें अध्याय का 78 नंबर का श्लोक। मध्य लीला अध्याय 13 श्लोक 78। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयति जयति देवः देवकी नंदनः असौ जयति जयति कृष्णः वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयति जयति मेघश्यामलः कोमलांगः। जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। जयति जयति देवो देवके नंदनोऽसौ। जयति जयति देवो देवके नंदनोऽसौ। जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयति जयति मेघश्यामलः कोमलांगो। जयति 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 मेघश्यामलः कोमलांगो। उस श्यामल में स आधा है तो उसके पहले घ को दीर्घ करना होगा। जयति जयति मेघ श्यामलो कोमलांगो। जयति जयति मेघ
जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुन्दः जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽसौ जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुन्दः बोलिए। जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुन्दः जयति जयति पृथ्वी भारनाशो माता जी जयति जयति देवो देवकी नंदनायसो जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति जयति कृष्णो वृषिवंश प्रदीपः जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघ श्यामल कोमल अंगो जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः जयति जयति पृथ्वी भारनाशो सब लोग साथ में बोलिए। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंशः प्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामलः कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो जयति जय हो जयति जय हो देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देवकी नंदन देवकी के पुत्र की असौ वे जयति जयति जय हो कृष्ण भगवान कृष्ण की वृष्णिवंश प्रदीप वृष्णिवंश की ज्योति जयति जयति जय हो मेघ श्यामल पूर्ण पुरुष भगवान को जो श्याम मेघ की तरह दिखते हैं कोमल अंग जिनका तन कमल की भांति कोमल है जयति जयति जय हो पृथ्वी भार नाश जो सारे संसार को इसके भार से उबारने वाले हैं मुकुंद सबको मुक्ति प्रदान करने वाले। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो देवकी पुत्र कहलाते हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो वृष्णि वंश के दीपक हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो
जिनके शरीर की कांति नए बादल की तरह है और जिनका शरीर कमल के फूल के समान कोमल है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो संसार का असुरों के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और जो हर एक को मुक्ति दे सकते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक मुकुंद माला 3 से लिया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग कथा पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव के रथ के समक्ष नृत्य कर रहे हैं, भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं और कभी कभी वे भी नृत्य कर रहे हैं। उनको जब नृत्य करने की इच्छा हुई तो सातों ग्रुप को इकट्ठा कर लिया और नृत्य चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, सब आनंद में है। इतना आनंद है कि प्राय सभी भक्तों के आंख से अश्रु गिर रहे हैं। अब उसी में एक विशेष घटना को कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ देव के तरफ मुख करके खड़ा हुए और अपने मुख को उठा करके बड़े ही आदर के साथ जगन्नाथ देव की स्तुति करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। हम लोग एक श्लोक को कल सुने और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं जयति जयति, जय हो देव देवकी नंदनोत्सव। असौ ये दिखा रहे हैं कि यह देवकी नंदन ही हैं। तो असौ ऐसा निर्देश कह रहे हैं ये, तो इससे स्पष्ट है कि उनके चित्त में भगवान छाए हुए हैं। जगन्नाथ देव से बहुत निकटता का संबंध अनुभव कर रहे हैं, इसी से यह सर्वनाम दे रहे हैं असौ। यद्यपि जगन्नाथ जी का रथ बहुत दूर है, उनको देखने के लिए उनको मुख उठाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भावना के स्तर पर बहुत नज़दीकी अनुभव कर रहे, स्पष्ट देख रहे हैं, उनसे संबंध दिख रहा है। तो इसलिए निर्देश दे रहे हैं असौ देवकी नंदन, ये देवकी नंदन है। और जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप, कि कृष्ण की जय हो। ये वृष्णि वंश के दीपक जैसे है। जैसे किसी घर में दीपक जला दिया जाए तो घर प्रकाशित हो जाता है, अंधेरे में है तो कोई उसको देख नहीं पाता है। दीपक जला देने से सबका ध्यान उधर जाता है। तो भगवान के लिए कह रहे हैं, कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि वृष्णि वंश के दीपक हैं, इसके जस को उजागर करने वाले हैं। कुंती देवी कृष्ण की स्तुति कर रही हैं और कह रहे हैं कि आपके अवतार लेने के लिए तो अनेक कारण है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि आप यदुवंश के जस को फैलाना चाहते थे और आपके अवतार लेने से यदुवंश का, वृष्णि वंश का जस बहुत फैल गया। मलयस्येव चंदन, जैसे चंदन उग जाने से, चंदन के वृक्ष उगने से मलय पर्वत का जस फैल गया, तो वैसे ही आप इस वंश को अंगीकार किए, इसमें जन्म लिए, तो इसका जस फैल रहा है, बहुत प्रशंसनीय हो गया। कुरुक्षेत्र की नारियां, हस्तिनापुर की नारियां तो कह रही अहो श्लाघ्यतमम जदोह कुलम,
ये यदुकुल को आप अतिशय श्लाघ्यतमम बना दिए। कई एक विशेषण दे रही हैं, श्लाघ्य नहीं। श्लाघ्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय। स्वजन्मना, अपने जन्म से इसको प्रशंसनीय बना दिए, ऐसा नहीं कह रही। श्लाघ्यतर और अधिक प्रशंसनीय बना दिए, ऐसा नहीं कह रहे। श्लाघ्यतमम, सबसे अधिक प्रशंसनीय बना दिए। सुपरलेटिव डिग्री में बोल रही हैं, फिर भी उनको संतोष नहीं हो रहा है। वे फिर और कह रही, अहो श्लाघ्यतमम, ये श्लाघ्यतमम है, अतिशय श्लाघ्यतमम। स्वजन्मना, अपने जन्म से। तो चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंशः प्रदीप। हे कृष्ण, आपकी जय हो, कृष्ण की जय हो, जो विष्णु वंश के दीपक स्वरूप है। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग। तो कह रहे हैं कि जिनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण का और वो कमल के समान कोमल है। भगवान का शरीर बहुत उज्ज्वल है, कांति से युक्त है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कहीं कहीं कांति होता है लेकिन बहुत कठोर होता है। तो भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, कांति भी है और कोमल भी है। और कह रहे हैं कि मेघ श्यामला कोमलांग, कमल के समान अंग कोमल हैं और मेघ के समान सांवले रंग का। जयति जयति पृथ्वी भार नासो मुकुंद, कि जो पृथ्वी के भार को नष्ट करने वाले, जो पृथ्वी के भार को नष्ट किए, उस मुकुंद की जय जयकार हो। जयति जयति पृथ्वी भार नाश। भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी के भार का नाश किए, पृथ्वी के भार को दूर किए। पृथ्वी का भार क्या था? क्या भार हटा दिए? क्या पर्वत को हटा दिए कि समुद्र को हटा दिए? वे असुरों का नाश किए। पृथ्वी के लिए ये पहाड़ और समुद्र ये सब भार नहीं है। एक बड़ा बड़ा पत्थर का स्टॉक है, पहाड़ है, और बड़े बड़े टैंक हैं जिसमें जल भरा हुआ है, लेकिन पृथ्वी को यह भार नहीं है। पृथ्वी भार अनुभव करती है दुष्टों से, असुरों से। पृथ्वी सबकी माँ है और कोई व्यक्ति पृथ्वी के दूसरे संतान को सताता है तो यह उसको भार लगता है। कोई भी माँ अपने सब पुत्रों से प्रेम करती और ऐसा देखा जाता है कि उसके पुत्रों में आपस में वैमनस्य हो जाता है तो माँ बहुत चिंतित रहती है और माता पिता के मुख से कभी कभी निकल जाता है कि ए भाई, अब आप लोगों का भार हमसे नहीं चलेगा, आप लोग बांट लीजिए। तो भार का अर्थ है टेंशन। जब आपस में वैमनस्य हो जाता है भाइयों में तो माता पिता भार अनुभव करने लगते हैं। ऐसे माँ को अपने पुत्र के भरण पोषण में कोई भार नहीं लगता है। कई एक पुत्र हैं लेकिन उनका भरण पोषण कर लेती। अभी हम लोग आ रहे थे, वृंदावन आ रहे थे अयोध्या से, तो एक स्त्री थी और उसके 4 पुत्र थे। उसका टिकट नहीं था, किसी पुत्र को इधर लिटाई थी, किसी को उधर लिटाई थी और खुद बैठी हुई थी। अब बगल में जो बैठे थे
तो बार बार कहते थे कि माता जी कहीं सो जाइए, कहीं जगह देख लीजिए, लेकिन बैठी थी। अब कोई जगह देना भी चाहता था उधर, तो समस्या कि 4-4 पुत्र हैं, 4-4 को लेकर के चल रही है। तो बहुत आनंद से वो चारों को लेकर के चल रही थी, उसको भार नहीं था। वो बैठी हुई रात बिता दी, सुबह हुआ तो सुबह वो सो गई। फिर बच्चे भी सो गए, सीट खाली हो गया। वो आगरा में आते आते वो सोई। तो हम यह कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन उनको सबको संभाल रही थी और उसको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जब अपने ही पुत्रों में वैमनस्य हो जाता है, कोई एक बेटा दूसरे को दबाने लगता है, दूसरे के हक को छीनने लगता है, तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। और इसी को पृथ्वी का भार कहा गया। ये असुर लोग और कई एक लोगों का हक मार दिए। वे दूसरे को सता रहे थे, नृपव्याज। अब इनका नाम था राजा, लेकिन उनकी प्रवृत्ति शोषण की थी, आसुरी स्वभाव के थे और सेना जुटा जुटा करके दूसरे को तंग कर रहे थे। तो यही पृथ्वी का भार है। वो भगवान असुरों का नाश किए, उनको मार डाले। किसी किसी असुर को वे खुद मारे और किसी किसी को आपस में भिड़ा करके खत्म कर दिए। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी भार नाश, वे पृथ्वी के भार का नाश करने वाले और मुकुंद, वे मुक्ति देने वाले। पृथ्वी का वे भार दूर किए तो असुरों का संहार किए। लेकिन ये भगवान की विशेषता है कि असुरों को मार करके भी उनको सद्गति प्रदान किए, उनको भी मुक्त कर दिए। असुरों का वध जरूर किए, लेकिन उनकी अधोगति नहीं हुई, उनको भी मुक्ति मिल गई। तो इसी अर्थ में तुरंत कह रहे मुकुंद, असुरों को भी मुक्ति प्रदान की। जगन्नाथ देव की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और फिर एक और श्लोक बोल रहे हैं। तो इस श्लोक की भी आवृत्ति हम लोग करेंगे। स्क्रीन पर उसको लाइए। जयत जननिवास देवकी जन्म बादो, जयत जननिवास देवकी जन्म बादो, यदुवर परिषत् स्वर दुर्भिरस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वर दुर्भिरस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वर दुर्भिरस्यन्न धर्मम्, रस्यन्न धर्मम्, दुर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम्, परिषत् स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषत् स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम्। हम बैक गियर में चलने से था। स्थिरचर ब्रजेग्ना सुस्मिता श्री मुखेना, स्थिरचर ब्रजेग्ना सुस्मिता श्री मुखेना,
ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन् कामदेवम् जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिघ्न सुस्मित फ्रीमुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन् कामदेवम् जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिघ्न सुस्मित फ्रीमुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन् कामदेवम् अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जन निवास हैं, अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुवंश के मार्गदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुओं का तथा अपवित्र मनुष्यों का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे उन समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं जो चर तथा अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तुओं का विनाश करते हैं। उनका हंसमुख आनंददायक मुख वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। वे विजयी और सुखी हों। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से 10:90-48 से लिया गया है। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सम्मुख श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को गा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आप लोग साथ में एक बार बोलिए। जयति जननिवास देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिघ्न सुस्मित फ्रीमुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन् कामदेवम्। फिर से एक बार। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिघ्न सुस्मित फ्रीमुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन् कामदेवम्। इसमें जय जयकार कर रहे हैं, उत्कर्ष को बतला रहे हैं और भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि जन निवास। भगवान जन में निवास करते हैं। जन का अर्थ हुआ कि जो भी जन्म लिए हैं तो एक एक व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं। या जन निवास का अर्थ हुआ कि सारे जन, किसी प्रकार का जन है जो जन्म लिया है और उस सबका निवास भगवान है, सबके आश्रय भगवान है। वो जन में जो निवास करता है उसको जन निवास कहेंगे, या जन जिनमें निवास करते हैं उनको जन निवास कहेंगे।
जयति जन निवास, या जो अपने भक्तों के बीच में, अपने लोगों के बीच में निवास करता है तो उसको जन निवास कहे। भगवान अपने परिकरों के बीच रहते हैं, भगवान गोपों के बीच में रहते हैं, उनसे कभी अलग नहीं होते और इसलिए उनको जन निवास कहा जाता है। और देवकी जन्म बाद कि देवकी से जन्म लिए, तो यह तो एक बात है, एक बात चल गई है। बाद का अर्थ है कि यह तो एक र्यूमर है, देवकी से जन्म लिए। वह र्यूमर कैसे है? वे तो अजन्मा है, उनका जन्म होता ही नहीं, वे अनादि हैं, तो उनका जन्म कैसे होगा? ये तो बात एक फैल गई है कि वे देवकी से जन्म लिए। देवकी जन्म बात, या एक अर्थ है कि जन्म तो वे यशोदा के यहाँ लिए, लेकिन समाज में तो यही बात फैली है कि देवकी से जन्म लिए। भगवान कृष्ण तो गोकुल में जन्म लिए। स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आत्मज उत्पन्न पुत्र जन्म लिया। तो कोई झगड़ा करने लगेगा, ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो जेल से लेकर के गए थे। ठीक है भाई, उसको हम नहीं मना कर रहे हैं, जेल से लेकर के गए थे, तो जेल में जन्म हुआ तो गोकुल में नहीं जन्म होगा? क्या देवकी जन्म दे रही है, यशोदा नहीं जन्म दे सकती? तो देवकी भी जन्म दी और यशोदा भी जन्म दी। और यशोदा दो संतान उत्पन्न की, एक पुत्र और एक पुत्री। तो न वसुदेव जी अपने पुत्र को ले गए, पुत्र को वहाँ रखे और पुत्री को लेकर के आ गए। एक सिद्धांत है कि यशोदा पुत्री को जन्म दी थी और देवकी पुत्र को जन्म दी थी। वसुदेव जी ले गए, पुत्र को वहाँ रखे, पुत्री को लेकर के आए। एक सिद्धांत है कि यशोदा जुड़वा जन्म दी, पुत्र को भी जन्म दी, पुत्री को भी। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को ले गए, वहाँ रखे और दोनों पुत्र एक हो गए। तो दोनों तो एक ही हैं, वहाँ जाकर के एक हो गए, पुत्री को लेकर के आए। ये स्पष्ट हरिवंश पुराण में लिखा गया, श्रील प्रभुपाद जी उद्धृत किए। सिद्धांत को समझना चाहिए। अब ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि कैसे उसके पुत्र में ये पुत्र समाये गए, दोनों एक हैं, ऐसा होता है। वो ब्रज की बात तो छोड़िए, वो कई एक बार देखा गया है कि जो प्रकट भगवान खड़े हैं, जिनकी आकृति पत्थर या लकड़ी में है, उसमें भी भगवान लीन हो जाते हैं। और भगवान दोनों एक हैं तो एक हो गए, इसमें क्या आश्चर्य है? तो देवकी जन्म बाद श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं कि यह तो एक बात है, एक बात फैल गई है कि देवकी के पुत्र, वे तो अजन्मा है, अनादि हैं, तो पुत्र कैसे किसी के बनेंगे? जो अनादि है तो उसका कैसे जन्म होगा? लेकिन बात फैली हुई है। अभी सब लोग देवकी नंदन बोलते हैं, तो एक बात है, केवल ये र्यूमर फैल गया है, एक बात फैल गई है। ये जो अर्थ है लीजिए, तो जयति जन निवासो देवकी जन्म बादो,
यदुवर परिषद स्वैर दुर्भि रस्यन्न धर्म, कि उनके मित्र हैं, उनके रक्षक है जदुवर, जो यादवों में श्रेष्ठ हैं, और उनका वही इनके परिषद हैं, इनके रक्षक, इनके साथ रहते हैं, जो यादवों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं, जैसे उद्धव जी और सात्यकी जी, ये सब उनके रक्षक हैं। और स्वैर दुर्भि रस्यन्न धर्म, और जो अपने दो मतलब बाहों से, अपने भुजाओं से अधर्म का नाश किए। दो अपने बाहों से अधर्म का नाश किए, इसका क्या आशय है? आशय यह है कि भगवान अपने संकल्प से भी असुरों का वध कर सकते थे, उनका नाश कर सकते थे, लेकिन प्रकट आ करके और उनके साथ युद्ध करके, लड़ाई करके उनका वध किए। तो भगवान ने केवल वध करने के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, वध करना हो तो उनके संकल्प ही काफी है। अरे इतना इतना सृष्टि कर दिए संकल्प से, और प्रलय भी संकल्प से कर देते हैं, तो 10-20 असुरों का नाश वे संकल्प से नहीं कर देंगे, लेकिन प्रकट आकर के युद्ध करते हैं। उसका आशय है वे कुछ लीला को प्रकाशित करते हैं जिसे संसार के लोग उसको गा सके। वही संकल्प से वे नाश कर देते, तो हम लोग कैसे ये सब कथा बोलते? अब कुछ लीला किए हैं, भागवत में लिखा गया है, तो हम लोगों को भी रोजगार मिल जाता है। कोई आकर के पराच देते हैं, तो संकल्प से नाश कर देते, तो कौन इसको कहता सुनता? तो कहने सुनने के लिए दुर्भि अपने भुजाओं से लड़ाई करके उनका नाश करते। यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आप कुंती देवी की स्तुति पढ़ते हैं तो भगवान के अवतार के विषय में कई एक सिद्धांत दे रही है, लेकिन अपने विचार को दे रही है, एक ग्रुप के विचार को दे रही है और उसी का समर्थन कर रही है, और कह रहे हैं कि भवेस्मिन क्लिश्यमानाना अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणान हानि करिष्य नीति केचन। तो कहते हैं कि पृथ्वी बहुत दुखी थी और वैसे वे डगमगा रही थी जैसे किसी नाव पर बहुत वजन और समुद्र में डगमग कर रहा। तो उसके दुख से प्रभावित होकर के भगवान आए। कोई कोई कहता है कि जदू महाराज के जस को फैलाने के लिए आए। सब बात ठीक है, लेकिन एक ग्रुप है वो कहता है कि भवेस्मिन क्लिश्यमानाना, इस संसार में लोग दुख भोग रहे हैं। ये प्रकट बात है, सब लोग दुख भोग रहे हैं। क्यों दुख भोग रहे हैं? अविद्या काम कर्म भी, क्योंकि अपने स्वरूप को भूल गए। अपने स्वरूप को भूल गए तो रजोगुण का उपसर्पण हो गया और उनके मन में कामना जग गई। अब कामना जगी तो उसको भोगने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं, और कर्म का स्वभाव है कि वो दुख देगा। कर्म का यही लक्षण दिया गया। कर्म करेंगे तो उसका फल दुख होगा। दुखो दरकाणी कर्माणी, उदर्क मतलब उत्तर फल, और कर्म का क्या मतलब है? जिसका उत्तर फल दुख हो। कोई भी कर्म करेंगे बंधन लगेगा, दुख भोगेंगे। और भाई वासना है तो उसके पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। अब स्त्री संग की इच्छा है, स्त्री का भोग करना चाहते हैं, तो कुछ नौकरी बिजनेस कुछ कमाई करना पड़ेगा ना, नहीं तो छोड़ करके स्त्री भाग जाएगी।
कुछ खाने की इच्छा है तो कुछ कर्म करेंगे, बनाएंगे या खरीदेंगे तब मिलेगा ना। तो वासना के चलते व्यक्ति कर्म कर रहा है। तो दुख का यह सीक्वेंस है। एक पीछे से चलिए, कर्म करने के चलते दुख हो रहा है और कर्म का कारण है वासना, भोग की इच्छा। और भोग की इच्छा का भी मूल कारण है अपने स्वरूप का अस्मरण, विस्मरण। हम अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं रख रहे। यदि इस भावना में रहे कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं, तो भोग की इच्छा ही नहीं आएगी। लेकिन इसको भूल गए, अपने स्वरूप को कि आप सेवक हैं, इसको भूल गए। अब भोक्ता का भाव आ गया। वो भोक्ता का भाव आया तो कर्म कर रहे हैं, और कर्म कर रहे हैं तो दुख भोग रहे हैं। तो भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। यह संसार की स्थिति है। तो कह रहे हैं कि श्रवण स्मरणान हानि, कुछ कहने सुनने का विषय प्रदान करने के लिए आप जन्म लिए हैं, आप अवतार ग्रहण किए। भगवान जन्म ले करके लीला करते हैं तो उसको व्यक्ति कहता है, सुनता है, और केवल भगवान के कथा को कहेगा, सुनेगा, और 24 घंटा नहीं, प्रातः सायं गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। यदि सुबह शाम भी भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण कीजिए, भगवान के जस का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो दुख से मुक्त हो जाएंगे। और कुंती देवी कह रही हैं कि संसार के लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए आप जन्म लेते हैं। और इसी सिद्धांत का वे समर्थन कर रही हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति नंदन्ति अभीक्षण साजन। वो जो कहता है, सुनता है, अभिनंदन करता है, तो वह आपके चरण का दर्शन करता ही है। और चरण के दर्शन करने का मतलब है कि उसका भाव प्रवाह समाप्त हो जाता है। हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ये 10वें स्कंद के 90 अध्याय, अंतिम अध्याय 19th चैप्टर का ये श्लोक है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी उपसंहार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उपसंहार में वे कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के क्या क्या किए। वे कह रहे हैं कि अपने श्री विग्रह से लोगों के आँख को छीने, अपने वाणी से चित्त को छीने, और अपने चरण चिन्ह से क्रिया का छीन लिए, उनके कर्म को छीन लिए। ये 3 काम किए। और एक काम और किए कि अपने जस से पृथ्वी को भर दिए। भाई एक किस लिए? तो तमो नया तरिष्यन्ति, भगवान वर्तमान के लोगों को सुखी किए और भविष्य के लोगों की व्यवस्था बना करके तब इस धाम का त्याग किए, अपने को ओझल किए। तो इस संसार को अपने जस से भर दिए कि तमो नया तरिष्यन्ति। इससे हमारे जस के आधार पर इसका अवलंबन ले करके व्यक्ति माया को पार कर जाएगा, जन्म मृत्यु से ऊपर हो जाएगा। तो इतना इंश्योर्ड हो गए तब अपने धाम को लौटे। तो यहाँ कह रहे हैं कि दुर्भी रस्यन धर्मम, अपने भुजाओं से अधर्म का नाश किए। इसका आशय यह है कि क्रीड़ा प्रदान किए, लीला प्रदान किए, जिसको व्यक्ति कह सुन करके सुखी हो सके। और आगे कह रहे हैं कि स्थिर चर ब्रजिघ्न सुस्मिता श्री मुखे न ब्रजपुर वनिता न वर्धयन काम देव। ये भगवान चाहे चर प्राणी हो या अचर प्राणी हो, सबके दुख को नाश करने वाले भगवान किसी के भी दुख को नष्ट कर देते। कोई बहुत भारी कठिनाई में है
तो उसका रेमेडी यही है, उसका उपाय यही है कि भगवान का स्मरण किया जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का कोई स्मरण करे तो सर्व विपद विमोक्षणम, सबके विपत्ति से मुक्ति देने वाला, या सब प्रकार के विपत्ति से मुक्ति देने वाला। सर्व विपद विमोक्षणम, तो सर्व मतलब सबके, या सर्व मतलब सब प्रकार के। लेकिन यहाँ स्थिर चर ब्रिजिग्न का तात्कालिक अर्थ है कि ब्रज में दो प्रकार के प्राणी हैं। कुछ प्राणी चर है, कुछ अचर है। तो भगवान सबको संतुष्ट करते हैं, सबके विरहताप को दूर करते हैं। अच्छा से समझाने में बहुत विस्तार करना पड़ेगा। फिर आप लोग पढ़ते होंगे तो भगवान गोचारण के लिए बहुत उतावले थे। उम्र अभी 6 साल का है और गोचारण के लिए बहुत ललाई थे, माँ से बार बार आग्रह कर रहे हैं। उसके पीछे का सिद्धांत समझना चाहिए। भगवान गोष्ठ में है, गांव में है, तो गांव के प्राणी तो उनको देख रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो वन के प्राणी हैं तो वे तड़प रहे, भगवान उनके दुख को दूर करने के लिए वन में जाना चाहते हैं। तो चाहे वो स्थिर प्राणी हो, चर प्राणी हो, सबके दुख को दूर करने वाले। और सुस्मित फ्री मुखे न ब्रजपुर बनिता न वर्धयन कामदेवम। एक विशेष बात कह रहे हैं कि सुस्मित फ्री मुखे न, भगवान का मुख बहुत सुंदर है। फ्री मुखे न, सुंदर मुख से, स्वाभाविक रूप से भगवान का मुख सुंदर है। सुस्मिते न, भगवान के मुख पर बहुत सुंदर मुस्कान है, उससे तो और सुंदर हो जाता है। तो सदैव मुस्कान से युक्त सुंदर मुख से ब्रजपुर बनिता न वर्धयन कामदेव। जो ब्रज के और पूर्व मतलब मथुरा या द्वारका के स्त्रियों के काम को बढ़ाने वाले, और उनका जय जयकार हो। वो एक एक शब्द की व्याख्या की जरूरत है, लेकिन हम केवल नीचे के शब्द का व्याख्या थोड़ा सा करूँगा। यानी कि सुस्मित फ्री मुखे न, अपने सुंदर मुख से ब्रज के युवतियों के, ब्रज के स्त्रियों के काम को बढ़ाने वाले। ज्यों ही ब्रज की स्त्रियों के दृष्टि भगवान के मुख पर पड़ता है तो उनके हृदय का काम और धधक जाता है और बढ़ जाता है, वे बढ़ जाता है देखने से। वे एक तरह से भगवान ब्रज के लिए एक समस्या बन जाते हैं। कवियों ने कहा है कि अब उनका ऐसा रूप है कि एक बार दृष्टि पड़ती है और कोहराम मच जाता है, वो पागल हो जाते हैं, कोई रोने लगते, कोई चिल्लाने लगते, कोई मूर्छित हो जाती है। तो ये तो बहुत भारी समस्या खड़ी हो जाती है। अब समस्या कोई एक ढंग से है, उनको देखने से, उनकी बात सुनने से, वंशी ध्वनि सुनने से बहुत भारी समस्या है। अब स्त्रियां का काम इतना बढ़ जाता है कि अपने पति के समक्ष भी अपने को स्थिर नहीं रख पाती। हमें स्त्री तत्व का बहुत ज्ञान नहीं है, हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से समझा जाता है कि स्त्रियों का मन तरल होता है, गोपियां स्वीकार की है, चंचल होता है, वो इधर उधर प्रभावित हो जाते, देखने लगती हैं। लेकिन अपने पति के साथ है तो बहुत अनुशासन में रहती है। ऐसे वे अकेले हैं तो क्या क्या देखती रहती हैं, लेकिन पति के साथ हैं तो बड़ा अनुशासन में रहती है। लेकिन अब कृष्ण का ऐसा स्वभाव है, ऐसा उनका सौंदर्य है
कि मनुष्य लोक की बात तो दूर है, देवलोक की स्त्रियां भी पति के समक्ष ही मूर्छित होकर के गिर जाती, उनका गांठ खुल जाता है, वे विवश है। ऐसा बिलोमंगल ठाकुर से कोई प्रश्न कर दिया। वे ग्रंथ की रचना कर रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में तो कोई उनसे मानो प्रश्न कर दिया कि वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ क्या है, वृंदावन में क्या है कि जा रहे हैं। तो एक श्लोक लिखते हैं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। वे कह रहे हैं कि वृंदावन में एक वस्तु है, एक वस्तु है। वस्तु का क्या मतलब होता है? तो अब संस्कृत से अर्थ करेंगे तो बस निवास है भाई। वस्तु तो बस धातु से बना है, तो निवास उसका अर्थ होगा। तो जो सबके हृदय में बसता है तो उसको वस्तु कहेंगे। जन निवास, जो जन जन में निवास करता है तो उसको वस्तु कहेंगे, या जिनमें सब निवास करता है वो वस्तु हुआ। तो एक अर्थ यह है, लेकिन अब संस्कृत में तो एक ही अर्थ नहीं होता है, बस आच्छादन है। वो कह के आच्छादन के अर्थ में है, हम इस अर्थ को नहीं लेंगे, भाई वही अर्थ ले लो। तो जो सर्वव्यापक है, सबको ढक लिया है, वो वस्तु है। और उद्धव जी तो कह दिए हैं कि एक कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी थोड़ा भी वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं कहा जा सकता। दृष्टम श्रुतम, जो देखे हैं, सुने हैं, या नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, कल्पना कर सकते, नहीं कर सकते, चाहे वो भूत का है, भविष्य का है, वो छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, बिना च्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम। एक अच्युत को छोड़ करके थोड़ा भी उसको वस्तु नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अब वस्तु का एक अर्थ ले कि जो परमार्थ चीज है उसको वस्तु कहते हैं। आप लोग प्रयोग करते हैं ना कि अरे वास्तविक चीज नहीं है, तो वास्तविक शब्द कहाँ से आ गया? वस्तु से ही वास्तविक बनाना। और जिसकी पारमार्थिक सत्ता है उसी को वस्तु कहा जाएगा। तो एक कृष्ण को छोड़ करके कौन त्रिकाल में रह रहा है? वस्तु मतलब जिसका त्रिकाला बाधित सत्ता है। तो एक कृष्ण को छोड़ करके कौन जो है जो तीनों काल में रहा? तो एक कृष्ण को छोड़ करके किसी को वस्तु नहीं कहा जा सकता। तो बिलोमंगल ठाकुर कहते हैं वृंदावन में एक वस्तु है। देख, वस्तु का तो अर्थ है कि जो सर्वव्यापक है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि वस्तु है, सर्वव्यापक है, तो क्या ब्रह्म है? ब्रह्म को कह रहे हैं कि ना ना ना, निराकार ब्रह्म को नहीं कर रहे हैं। वो व्यापक है लेकिन किशोराकृति उसकी आकृति है और वह किशोर है। यह दूसरा अर्थ किया जाएगा कि एकदम किशोर है लेकिन आकृति कुछ काम नहीं करता केवल खेलता रहता है। अरे बच्चे खेलते रहे तो एक बात हुई, लेकिन वो है किशोर लेकिन एकदम खेलता रहता है, अब तक कोई जिम्मेवारी लिया ही नहीं। अरे कैसा किशोर है, कैसा है, कुछ बतलाएंगे। तब परिचय दे रहे हैं कि स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम, वो कल्प वृक्ष के फूल से ढका हुआ, अप्लुतम बिल्कुल ढका हुआ। और आशय यह है कि स्वर्ग की स्त्रियां अपने हाथ में फूल लेकर के आती हैं कि कृष्ण का दर्शन करेंगे, कृष्ण को अर्पित करेंगे। भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं रोज यहाँ कुछ लोग फल या फूल लेकर के आते हैं। जो रोज मंदिर में आते हैं
तो वे रोज कुछ फल या फूल लेकर के अर्पित करते। स्वर्ग से स्त्रियां चली विमान में बैठ करके, तो वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा फूल है, वो फूल ले करके चली। लेकिन अब नज़दीक आने पर जे वहीं कृष्ण पर दृष्टि पड़ती है तो उनका अपना शुद्ध बुद्ध सब खो जाता है। अब कुछ अनुसंधान ही नहीं है और फूल बिगलत वो हाथ से गलित हो जाता है, लुढ़क जाता है, गिर जाता है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उस फूल को भी स्वीकार कर लेते हैं। वे भगवान को चढ़ा नहीं पाती हैं, वो गिर जाता है, लेकिन कृपावश अब उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि स्वर्ग के कल्प वृक्ष के फूलों से जो ढका हुआ है, कल्प प्रसूना प्लुतम, तो स्त्रियों की यह दशा है कि कृष्ण का दर्शन होते ही अब इतनी कामना जग जाती है कि सब कुछ भूल जाती है, अपना अनुसंधान ही नहीं रहता है। और अब कृष्ण को देखने से उनका जो कमर में बंधन लगाई है, उस साड़ी का बंधन ढीला हो जाता है। फिर उसको बांधना चाहती हैं और फिर ढीला हो जाता है, फ्रस्त निबद्ध। अब बांधने में टाइम लग रहा है तो किसी तरह उसको खोस देती है। पता नहीं आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, हम लोग पहले पैजामा पहनते थे, उसमें एक भीतर से रस्सी जैसा डालते थे, वो कभी कभी टूट गया, भीतर चला गया, अब उसको निकालने में टाइम हो रहा है, स्कूल में जाना तो उसको कहीं खोस करके डाँड़ा में चले जाते हैं। तो स्वर्ग की स्त्रियां आती हैं, कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी लालसा है, अब दर्शन करना चाहती हैं, तब तक उनका बंधन, कमर का बंधन ढीला हो जाता है। वे कसते, फिर कृष्ण पर दृष्टि जाती है, फिर ढीला हो जाता है। अब वो बांधने का झंझट नहीं लेना चाहती, उसको किसी तरह पिन से जैसे उसको खोस देती। फ्रस्त निबद्ध नीविलसत गोपी सहस्रावृतम, वो हजारों हजारों गोपियों से घिरा हुआ वस्तु है, और वैसे गोपियों से जो बहुत सुंदर लग रही। कैसे सुंदर लग रही हैं कि अपने वस्त्र को निबद्ध किसी तरह वो खोस ली हैं, अड़का दी हैं, क्योंकि बार बार बंधन ढीला हो रहा है। और बंधन ढीला हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनके हृदय में कितना प्रेम उज्जवल हो गया, कितना उद्दीप्त प्रेम है। और प्रेम उद्दीप्त है तो उसके चलते बिलसत वे बहुत सुंदर लग रही है। हम केवल यह कह रहे हैं कि गोपियों के सामने समस्या आ जाती है। अब कृष्ण को देखने पर उनका काम बढ़ जाता है, उनकी इच्छा बढ़ जाती है, तो यह एक समस्या है। और जो पुरुष हैं, उनके गार्जियन हैं, तो वे बड़ा उद्विग्न होते हैं कि ये सब क्या, कहाँ फंसी हुई हैं, कुछ ध्यान नहीं रखती हैं। तो कोई गोपी कहती है कि भाई देखिए, हम समस्या का समाधान निकाल दी। वो कृष्ण के बंसी सुनने से समस्या खड़ी हो जाती है। स्मर नुन्न सारा, इतना काम जगता है कि उनका धैर्य खत्म, वे अपने को स्थिर नहीं रख पाते। एक गोपी कह रही है कि हम उपाय चुन ली हैं, कानन दय अंगुरी में रहियो, जब ही मुरली धुनी मंद बजाई। वो कृष्ण बंसी बजाते हैं तो हम तो अपने कान में उंगली रख करके रखेंगे। अरे धीरे से बजाएंगे तो काम चल जाएगा, ऊंचा अटारी पर चढ़ करके बजाएंगे तब कैसे? बल्कि खूब वो उंगली को दबा करके रखूंगी, कितना हूँ जोर से बजावें हमारे कान में आवाज़ ही नहीं आएगी। मोहिनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गई हैं तो गई हैं, वे गाते रहे, हम तो अपने कान में उंगली लगा करके रहूँगी, उससे अप्रभावित रह जाऊँगी। लेकिन कह रहे हैं कि भाई एक समस्या है, आप लोग कितना हूँ समझाएंगे, अब उस समस्या से मैं मुक्त नहीं हो सकती। ये कह रही हैं
कि माई रे वाह मुख की मुस्कान सम्हारि जइहन जई, तेरी कहे सिगरी ब्रज लोके। हम एकदम घोषणा करके कह दे रही हूं कि काल ही कोई कितने समझाई हैं। और देखिए, हमको आप लोग कितना भी प्रबोध दीजिए, कितना ही समझाइए, यदि कृष्ण के मुस्कान पर दृष्टि चली गई, उसको देख लिया, तो अब हम उसको नहीं संभाल सकती। अब यह समस्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब बंसी से अपने को स्थिर रख सकती है, कान में उंगली डाल देंगी, लेकिन मुस्कान पर दृष्टि चल जाए तो हम नहीं संभाल सकते। आप लोगों को जो करना हो सो कीजिए। वर्धयन कामदेवम सुस्मित फ्री मुखे न। भगवान अपने सुंदर मुख से ब्रज के स्त्रियों के काम को बढ़ा देते हैं। उनके सामने इस समस्या है। आप रासलीला का प्रसंग पढ़ते हैं, कृष्ण गोपियों को बुलाए और गोपियां वहां गई तो उनको कहने लगे कि तुम ब्रज में चले जाओ। अब उनको ब्रज में जाने की बात कहने लगे तो गोपियों को तो बहुत भारी निराशा हुई। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषित। कृष्ण बुलाए थे, अब समक्ष गोपियाँ गई तो दूसरे ढंग से बात करने लगे। गोपियों को बहुत अप्रिय लग रहा था। विषण्णा भग्न संकल्प चिंता माप दुरक्तया। अब कृष्ण की बात सुन करके वे बहुत भारी चिंता में पड़ गई। जब कृष्ण के तरफ जा रही थी, जवलोल कुंडला बहुत तेजी के साथ जा रही थी, तो मन में अनेक संकल्प को संजो करके जा रही थी कि आज अवसर मिला है, कृष्ण के नज़दीक बैठूंगी, उनसे बात करूंगी, उनका स्पर्श करूंगी, उनका चुंबन करूंगी, उनका आलिंगन करूंगी। हजारों हजारों अभिलाषा को संजो करके जा रही थी, लेकिन कृष्ण की बात सुन करके भग्न संकल्प, सारे संकल्प ध्वस्त हो गए। वे सीधे कह दी, यहाँ कैसे आ गई रात्रि के समय, तुम लोग लौट जाओ लौट जाओ। तो गोपियों को बहुत बुरा लगा और उनका सब संकल्प ध्वस्त हो गया। वे बहुत भारी चिंता में पड़ी। स्त्रियों का स्वभाव है, चिंता में पड़ने पर मुख नीचे कर देती हैं, नख से पृथ्वी को कुदेरने लगती हैं। कृत्वा मुखान्य वसुच श्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणी चरणेन भुवम लिखन्त्य। अब गोपियां इतना चिंता में पड़ गई कि अपने ही सांस से उनके ओठ झुलस गए। कोमल कोमल ओठ है, लाल लाल ओठ है, लेकिन अब नाक से इतना गर्म सांस निकल रहा है चिंता के मारे कि अपने सांस से ही उनका मुख झुलस गया, ओठ झुलस गए। और कह रहे हैं कि अफ्रय रूपात मसी भी कुछ कुंकुमानी तस्थर मृजंत उर दुख भरा स्मतुष्ण। उर दुख भरा, वे बहुत भारी दुख का अनुभव कर रहे, मुख नीचे करके चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन अफ्रय रूपात मसी भी, उनके आँखों से अश्रु गिर रहे हैं। आँखों में काजल की है तो काजल को ले करके अश्रु आ रहा है, और अश्रु इतने अधिक हैं कि धारा का रूप ले करके उनके स्तन पर लगे कुमकुम को धो रहे हैं। तो अश्रु निकल रहे हैं, काजल का संयोग होने से उनके शरीर पर काला चिन्ह दिख रहा है, और बाद में स्तन तक आने पर कुमकुम को धो रहा है। तो वैसे बहुत देर तक तस्थु तुष्णी, वे चुपचाप खड़ी रही। लेकिन उनके मन में विचार आया कि कृष्ण तो अपना ही प्रिय है, आज ये कैसे ऐसे बोलने लगा, ये प्रियतर जैसा कैसे बोलने लगा, ऐसा वचन बोल रहा है जैसे इससे कोई संबंध ही ना हो, कभी ये प्रिय नहीं रहा, लेकिन है तो प्रिय ही ना। एक बार इससे हम लोग कह करके देखें। एक संत कह रहे थे
कि गोपियों के जो अश्रु है तो काजल से मिश्रित हो करके एक काला चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, उसके शरीर पर काला काला दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो अब गोपियाँ वकील जैसा वो काला टाई बांध करके कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। ओके, कि एक बार इसे कह करके देखती है, लौटने का तो कोई सवाल नहीं है। वो पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं कि फट जाती पृथ्वी, धंस जाना इसी में अच्छा हो जाता है, लौटना तो नहीं है। लेकिन एक बार कृष्ण से कह करके देखती है, अंगीकार करेगा ठीक है, नहीं तो जमुना जी में धंस करके मर जाएंगी। तो कई एक बात कह रही हैं, एक बात उसमें कह रही हैं कि सिंचांग नस्तो दधरा मृत पूरकेला, कृष्ण देखो हमारे काम को तुम शांत करो। कैसे शांत करो? कि अधरामृत पूरकेला, कहीं आग लग जाए तो उस पर धारा प्रवाह जल डालने से वो बुझता है। तो तुम हमारे हृदय में कामाग्नि जला दिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम हो, तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि इसको शांत करो। अरे हम कैसे काम जगाए हैं? तो ये कह रही हैं कि हासावलोक कलगीतज हृक्षयाग्नि, हमारा हृदय संतप्त है, इसमें काम अग्नि प्रज्वलित है और इसका कारण है तुम्हारा हंसी। हासावलोक, हंसते हुए हम लोगों के तरफ देखे हो, जो दृष्टि किए डाले हो, मुस्कान जो दृष्टि डाले हो, तो वही हमारे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित किया। तो कामाग्नि प्रज्वलित करने वाले तुम हो, तो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इसको शांत करो। वे कैसे शांत करें? तो कह रहे हैं कि त्वद अधरामृत पूरकेण सिंचांग, अपने अधरामृत के धारा से हमको तृप्त कर दो, तो काम अग्नि बुझ जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो हम लोग तो इसी कामाग्नि में अपने शरीर की आहुति देंगे और ध्याने न जाम पदयो पदवीम सखेत, तुम्हारे चरणों के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो हम यह कह रहे हैं कि गोपियों का स्पष्ट आरोप है कि तुम हमारे कामाग्नि को बढ़ा दिए अपने हंसी युक्त चितवन से, मुस्कान युक्त दृष्टि से। तो इस श्लोक में, भागवतम के इस श्लोक में कह रहे हैं कि वर्धयन कामदेवम, और ब्रज के स्त्रियों में जो अपने मुख से, सुंदर मुख से, मुस्कान युक्त मुख से काम को बढ़ा देते हैं, तो उनका जय जयकार हो। और केवल ब्रज की बात नहीं है, पूर्व स्त्रीना वनिताना, वे मथुरा की स्त्रियाँ, नगर है द्वारका की स्त्रियाँ, उनके भी काम को बढ़ाने वाले हैं। तो ब्रज की थोड़ी सी चर्चा किया यहाँ पर। अब शायद अवसर मिलेगा इंदिरापुरम में तो थोड़ा पूर्व के स्त्रियों की क्या स्थिति है, इसी श्लोक को हम वहाँ भी कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक को वहाँ रखना चाहिए ग्रंथ या जैसे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ देव की स्तुति कर रहे हैं और उसी क्रम में श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोल रहा है। और क्या क्या श्लोक बोल रहे हैं इसको हम लोग संध्या के समय सुनेंगे। हरे कृष्ण। तो हम पुनः पुनः महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की जय।